नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, आज की पॉलिटी स्पेशल वीडियो हम एनटीपीसी और ग्रुप टी के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम फुल डिटेल के साथ कुछ टेस्ट सीट लेकर आए हैं। दोस्तों, फटाफट क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से सही होने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय निरपेक्ष या ऑप्शन डी लोकतांत्रिक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी राष्ट्रीय निरपेक्ष। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिकों में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 संशोधित यह उद्देशिका कुछ इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 को एतद संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए संविधान की प्रारूप समिति से, ऑप्शन बी प्रस्तावना समिति से, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति या ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए संविधान की प्रारूप समिति से। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आज़ादी के पहले होने वाले प्रांतीय चुनावों में जीतकर वे मुंबई प्रोविंस के गृह मंत्री नियुक्त हुए थे। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें संविधान सभा में शामिल किया। के.एस. मुंशी प्रारूप ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य बन गए। संविधान के गठन के लिए कई सारी छोटी छोटी पर अहम समितियां बनाई गई थी। के.एस. मुंशी किसी भी मेंबर की तुलना में सबसे ज़्यादा 6 समितियों के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी आयरलैंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पर समाप्त होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए संघ और राज्य क्षेत्रों से, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता या ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नागरिकता। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नागरिकता और इससे जुड़े हुए कानून केंद्र सूची के विषय हैं, इसलिए इन पर कानून बनाने का हक
केवल केंद्र सरकार के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में कानून बनाए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 10 नागरिकता की पात्रता को परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 11 नागरिकता के मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका विध है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंश के आधार पर, ऑप्शन सी क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। गृह मंत्रालय के अनुसार 4 पैमानों पर भारत की नागरिकता मिलती है, जिनमें जन्म, पंजीकरण, वंश और रहने का आधार शामिल है। ये प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 3, 4, 5 और 54 में आते हैं। जन्म के आधार पर, नंबर 2 पंजीकरण के आधार पर, वंश के आधार पर और नागरिक बनने या रहने के आधार पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए स्वैच्छिक त्याग से, ऑप्शन बी बर्खास्तगी द्वारा, ऑप्शन सी नागरिकता से वंचित करके, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 देश के किसी भी व्यक्ति को 2 देशों की नागरिकता पाने का अधिकार नहीं देता। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 में इसे खत्म करने का जिक्र भी है। प्रावधान के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक जो पंजीकरण या रहने के आधार पर या अन्य कारण से किसी दूसरे देश की नागरिकता पा लेता है, तब उसकी पहले देश वाली नागरिकता को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, या ऑप्शन डी भाग 4। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी भाग 3। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मूल अधिकारों की रक्षा अनिवार्य कही जाती है, जिसके कई कारण हैं। मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। ये भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्तियों की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। भारत के मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्गृत किए जाते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 15 तक इसका उल्लेख है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा सन 1215 में सामंतों के दबाव पर जारी किया गया था। ये नागरिकों के अधिकार से संबंधित पहला लिखित पत्र है। सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस ने अपने संविधान में मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया। संविधान के भाग 3 की न्यायोचित प्रकृति न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान से अधिक मौलिकता प्रदान करती है। मूल संविधान में नागरिकों को कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, जबकि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या सिर्फ 6 बची है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी संघ बनाने के अधिकार, ऑप्शन सी कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार,
या ऑप्शन डी उपाधियों का अंत। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपाधियों का अंत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उपाधि किसी के नाम के साथ जुड़ी हुई संज्ञा होती है। अनुच्छेद 18 किसी विशिष्ट सम्मान आदि के कारण प्राप्त विशेषाधिकारों की और नागरिक समानता स्थापित करने की घोषणा करता है। यह राज्य और प्राइवेट दोनों के प्रति ही प्रतिबंध लगता है। सेना एवं शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों को समाप्त करता है तथा राज्य द्वारा ऐसी उपाधियां देना वर्जित है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, वह किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट उपाधि या पद बिना राष्ट्रपति की सहमति के स्वीकार नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 5 से 10, ऑप्शन बी 6 से 14, ऑप्शन सी 6 से 12 या ऑप्शन डी 8 से 16। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः प्राप्त नहीं होते हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 और 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 और 28। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों आपका हाल ही में रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम की डेट आ गई है। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।